कर्नाटक में सत्ता संघर्ष का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सुलह कराने के प्रयास में जुटा रहा और इस बीच शनिवार 29 नवंबर 2025 को दोनों दिग्गज नाश्ते पर मिले। नाश्ता किया, साथ में बातचीत हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद एक बयान भी दिया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दोनों साथ में मौजूद थे और सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कुछ कंफ्यूजन था जिसे दूर करने के लिए हम लोग मिले। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिवकुमार के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। सिद्धरमैया ने आगे कहा कि एकता कायम रहेगी, हाईकमान जो भी कहेगा हम वैसा ही करेंगे। उधर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वो इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो कहा उन्होंने वही किया। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल का 2.5 साल पूरा किया है। इसके बाद से ही कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। क्या अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को अगले 2.5 साल तक के लिए कर्नाटक की कमान मिल पाएगी? सवाल ये भी अहम है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो सकेगा, परिस्थितियां क्या हैं। दरअसल डीके शिवकुमार ने कहा, आपके सहयोग से हमने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई है। जनता को एड्रेस करते हुए, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को हम पर भरोसा है, हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। सिद्धरमैया विजन और लीडरशिप में सरकार बनी है। 8 दिसंबर को विधानसभा का सत्र भी है और उसमें विपक्ष का सामना कैसे करना है, हमने इस पर रणनीति बनाने के संबंध में भी चर्चा की। हम विपक्ष को अपना नया रूप दिखाएंगे। नेतृत्व को लेकर जो भी हाईकमान ने कहा हमने वही किया, आगे भी वही करेंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि हम हमेशा पार्टी के वफादार सिपाही हैं। देश भर में कांग्रेस की स्थिति मुश्किल है, लेकिन कर्नाटक में अहम भूमिका निभाई जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएंगे और पार्टी में किसी तरह के कोई गुट कामयाब नहीं हो रहे हैं और किसी तरह की गुटबाजी भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुझे गुटबाजी की जरूरत नहीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर हाईकमान ने इंतजार करने को कहा तो मैंने इंतजार किया भी और आगे भी करूंगा। और इस बयान पर मुझे साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ एक गीत याद आता है, फिल्म बहू और बेगम से जो आया था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक और खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। मुख्यमंत्री की कुर्सी का कुछ यही हाल हो गया कर्नाटक में। हाईकमान जो कहेगा हम वही करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि 2028 में सत्ता में फिर से लौट सके। ये सब बातें कहते हुए डीके शिवकुमार ने मीडिया को कोई मसाला तो नहीं दिया, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर उन्होंने बता दी है कि अगर हमें दिल्ली बुलाया जाएगा तो हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन दिल्ली उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। जहां तक बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव की बात है, वो जो करना चाहे करें, हम सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर तैयार हैं, कहना है उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ही नहीं पूरे राज्य और देश के सवालों का जवाब देने के लिए भी वे तैयार हैं। डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद सिद्धरमैया ने एकता की बात कही। सीएम ने कहा कि हमारी एकता बनी रहेगी, मैं और डीकेएस पूरी तरह से एकजुट हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हाईकमान जो भी फैसला करेगा हम उसे मानेंगे। हम 2028 के चुनाव में साथ साथ लड़ेंगे। आगे बढ़ने की रणनीति पर बात कर ली गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में चल रही सत्ता संघर्ष और तमाम तरह की अटकलों के बीच ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का फॉर्मूला अपनाया गया, जिससे कि दूरियों को मिटाया जा सके, सिद्धरमैया और शिवकुमार को साथ लाया जा सके, जमी हुई बर्फ को पिघलाया जा सके। सुबह का नाश्ता साथ में करने से ये सब हो पाया क्या? एक अहम सवाल है। सिद्धरमैया ने इसकी पुष्टि भी की है कि सीएम सिद्धरमैया ने बताया कि शिवकुमार से नाश्ते पर छोटी सी मुलाकात हुई, कर्नाटक राज्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डीके शिवकुमार ने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया और बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि सार्थक बातचीत हुई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नेतृत्व के मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ये मुलाकात बुलाई गई थी और सिद्धरमैया का दावा यह है कि उन्हें पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का जनादेश मिला, जबकि शिवकुमार ने संकेत दिया कि उनसे किया गया वादा अभी पूरा नहीं किया गया। और वादा क्या था? उन्हें 2.5 साल बाद सत्ता की कमान सौंपे जाने का। नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा पिछले 2 महीनों से जारी है, लेकिन 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद ये और तेज हो गया। कांग्रेस आलाकमान ने शुक्रवार को मामले में हस्तक्षेप किया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत के मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा गया था। इसके बाद शुक्रवार को सिद्धरमैया ने नाश्ते पर मिलने के लिए आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले शिवकुमार ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा था कि सिद्धरमैया के आवास से निकलने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे, लेकिन कुछ वैसा हो न सका जैसा वो शायद उम्मीद कर रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर के लगातार
खींचतान की स्थिति बनी हुई है और सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि नाश्ते के मेन्यू में इडली वड़ा सांभर चटनी उत्पम सभी शामिल किया गया, लेकिन अभी फिलहाल खिचड़ी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों से और आलाकमान के निर्णय से क्या आगे स्थिति बेहतर होगी, ये भी देखने का विषय होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।